हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है HCF। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से बाय यूजिंग वैदिक मैथ्स HCF का वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। ओके, HCF कहने का मतलब है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज हम वैदिक मैथ यानी कि संकलन, व्यकलन, व्याम और अनुरूपेण, आधे माधे, ननंत मनंत सूत्रांश के थ्रू देखने वाले हैं कि किस प्रकार से HCF का वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। ओके, तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग रहने वाला है और ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां से देख सकते हो। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं, नंबर का बेसिकली HCF किस प्रकार से निकाला जाता है संकलन, व्यकलन, व्याम के थ्रू आज हम सीखने वाले हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल का बेसिकली HCF किस प्रकार से निकाला जाता है हम देखेंगे। ठीक, क्योंकि आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बेसिकली आपको नंबर्स का भी HCF निकालने के लिए बोला जाता है और साथ ही साथ आपको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिए जाएंगे और उनका HCF निकालने के लिए बोला जाता है। ठीक, तो आप वैदिक मैथ को यूज करते हुए किस प्रकार से आप HCF निकालोगे पॉलिनोमियल का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से 2 नंबर और 3 नंबर्स का बेसिकली HCF निकाला जाता है बाय यूजिंग वैदिक मैथ्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि HCF ऑफ 2 नंबर्स बेसिकली किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आज हम HCF ऑफ 2 नंबर्स निकालना सीखेंगे बाय यूजिंग संकलन, व्यकलन, व्याम, या तो आप चाहो तो इसे डिफरेंस मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पे क्या करने वाले हैं, केवल डिफरेंस के थ्रू यहाँ पे HCF का वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, तो आपको बेसिकली क्या करना है, 4 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी कि जब भी आपको HCF ऑफ 2 नंबर्स निकालने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को 4 स्टेप में सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। कहने का मतलब है कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसको पहले आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में क्या करना है, अरेंज करना है। ओके, तो सपोज यहाँ पे 2 नंबर्स दिया हुआ है, एक है 28 और एक है 18। तो बेसिकली आपको इस नंबर का HCF निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। यानी कि पहले स्मॉलर वैल्यू को लिखना है, उसके बाद जो बिगर वैल्यू है उसे इस प्रकार से क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार से हमें क्या करना है, अरेंज करना है। ओके, तो यहाँ पे जो 18 है इसे हम क्या करेंगे, N1 कंसिडर करेंगे और जो यहाँ पे 28 है इसे हम N2 कंसिडर करेंगे। ओके, यहाँ पे N1 कंसिडर करें कैसे, स्मॉलर वैल्यू को, और बिगर वैल्यू को हम क्या कंसिडर करें, N2 कंसिडर करें। ओके, इसके बाद आपको स्टेप 2 में क्या करना है, इसलिए फर्स्ट डिफरेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट डिफरेंस का वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करना है, तो N2 माइनस N1 करना है, यानी कि बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे बिगर नंबर क्या है, 28, यानी कि N2 क्या करना है, N2 में से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, N1। ठीक, तो यहाँ पे N2 का वैल्यू कितना है, 28 माइनस क्या करना है, 18। अब इसे जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 10। ठीक, इस प्रकार से क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। और यहाँ पर आप लोग को ध्यान में रखना है कि अगर फर्स्ट डिफरेंस का वैल्यू स्मॉलर नंबर से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे n यानी कि मल्टीपल का कॉन्सेप्ट यूज करना है। कहने का मतलब है कि सपोज आपको अगर बोला जाए 28 और 6 का HCF निकालो, तो यहाँ पे देख सकते हो जो दोनों के बीच में डिफरेंस यानी कि 28 में अगर 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। यानी कि जो स्मॉलर नंबर दिया हुआ है उससे मतलब बहुत ज़्यादा आ रहा है क्या, फर्स्ट डिफरेंस का वैल्यू। तो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है 28 माइनस यहाँ पे 4 इंटू 6 कर सकते हैं, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे किससे, स्मॉलर वैल्यू से, उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 28 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। आप यहाँ पे देख सकते हो 24 से क्या है, कम, यानी कि छोटा वैल्यू है 4। ये हमारा क्या है, फर्स्ट डिफरेंस का वैल्यू आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, या तो फिर N2 माइनस N1 कीजिए, या तो फिर N2 माइनस मल्टीपल ऑफ N। यहाँ पे स्मॉलर N कहने का मतलब है कि मल्टीपल ऑफ N1, यानी कि जो स्मॉलर नंबर दिया हुआ है उसका मल्टीपल हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक, अभी मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आगे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। ओके, तो आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इसलिए फर्स्ट डिफरेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में मूव करना है। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, यानी कि डिफरेंस का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। यानी कि क्या करना है, आपको स्मॉलर वैल्यू में से फर्स्ट डिफरेंस का वैल्यू क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू हमारा क्या है, 18, और यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस का वैल्यू क्या है, 10। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से 18 माइनस 10, इस प्रकार से क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो स्मॉलर
स्मॉलर वैल्यू को हम क्या किए, N1 से डिनोट किए हैं, और यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस। इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 18 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 8। तो इस प्रकार से आपको थर्ड स्टेप में वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल ऑफ फर्स्ट डिफरेंस भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे कहने का मतलब है कि सपोज आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है 26 और 22 का। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे, पहले इसे अरेंज करते थे असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस प्रकार से क्या करते थे, अरेंज करते थे। तो सेकेंड स्टेप में हमारा क्या था, फर्स्ट डिफरेंस का वैल्यू फाइंड आउट करते थे, यानी कि 26 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो जो स्मॉलर वैल्यू आया और जो फर्स्ट डिफरेंस का वैल्यू आया, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट डिफरेंस है, इस फर्स्ट डिफरेंस में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से, ताकि इसके नियरेस्ट आ जाए, इस नंबर के नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 24। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्मॉलर वैल्यू था कितना, 22, और यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट डिफरेंस के जगह पे हम क्या करेंगे, 24 यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे फिर हम इस प्रकार से क्या करेंगे, इसे अरेंज करेंगे 22 और किसे, 24 को। ठीक, इस प्रकार से क्या करना है, आपको अरेंज करना है। उसके बाद फिर क्या करोगे, डिफरेंस फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे 24 में से 22 को इस प्रकार से फिर क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसलिए यहाँ पे अरेंज करना है। यहाँ पे एन कहने का मतलब है कि मल्टीपल ऑफ नंबर, यानी कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो अनदर नंबर है उसके नियरेस्ट हम ला सके वैल्यू को। ओके, अभी मैं आप लोगों को केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बाकी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके अभी दिखाऊंगा तो उसमें आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। ओके, तो जब आप स्टेप थर्ड तक काम करोगे उसके बाद आपको फोर्थ स्टेप में क्या करना है, बेसिकली N2 माइनस N1 ही करना है, यानी कि बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना, और यहाँ पे देखना है कि N1 का वैल्यू आ रहा है कि नहीं, यानी कि जब भी स्मॉलर वैल्यू के इक्वल आ जाएगा अगर डिफरेंस, तो इसलिए यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे, इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो स्मॉलर वैल्यू कितना है, 10, और यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस क्या है, 8। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, 2। अब यहाँ पे 2 नंबर हमारा क्या बचा, स्मॉलर वैल्यू 8 और डिफरेंस कितना है, 2। ठीक, इसको फिर क्या करना है, इस प्रकार से सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू कितना है, 2, और डिफरेंस का वैल्यू कितना है, 6। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसलिए 2 नंबर यहाँ पे कंसीडर करना है। फर्स्ट नंबर हमारा हो गया 2 और सेकंड नंबर हो गया 6। तो यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर आया, यानी कि फर्स्ट नंबर आया 2 और सेकंड नंबर आया 6। तो हम क्या करते थे, बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। तो यहाँ पे 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। अब इसी प्रोसेस को क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट डिफरेंस का वैल्यू कितना है, 4, और स्मॉलर नंबर का वैल्यू कितना है, 2। तो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे देख सकते हो N2 माइनस N1 इज इक्वल टू N1, यानी कि यहाँ पे जो स्मॉलर वैल्यू दिया हुआ है इसलिए डिफरेंस के इक्वल है। ठीक, तो जब इस कंडीशन में आ जाए तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर, यानी कि ये इसलिए HCF का वैल्यू है। ठीक, तो स्टेप 4 बेसिकली क्या कहते हैं, N2 माइनस N1, यानी कि बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है और डिफरेंस जब तक छोटे के इक्वल ना आ जाए, और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक डिफरेंस का वैल्यू स्मॉलर वैल्यू के इक्वल ना आ जाए। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो इतना लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, यहाँ पे देखोगे अगर फर्स्ट डिफरेंस यानी कि डिफरेंस का वैल्यू अगर 2 आ रहा है, अगर डिफरेंस का वैल्यू 2 है और यहाँ पे नंबर यानी कि स्मॉलर नंबर का वैल्यू कितना है, 8, तो यहाँ पे देख सकते हो जो स्मॉलर वैल्यू है इसलिए 2 से क्या है, डिविजिबल। जब भी डिफरेंस स्मॉलर वैल्यू क्या हो, डिविजिबल हो, तो इसलिए वो डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 क्या है, इसलिए HCF का वैल्यू है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, HCF का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, अभी हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है और ज्यादा क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, बोला जा रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ 60 एंड 32, यानी कि 2 नंबर दिया हुआ है इसलिए इसका HCF फाइंड आउट करना है। ठीक, तो स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होता था, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते थे, अरेंज करते थे। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार से इसे अरेंज करना। तो यहाँ पे क्या है, 32 फिर यहाँ पे 60, इस प्रकार से आपको असेंडिंग ऑर्डर आने के बढ़ते क्रम में क्या करना है, अरेंज करना। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 32 को इसलिए N1 कंसिडर कर रहे हैं और 60 को क्या कर रहे हैं, N2 कंसिडर कर रहे हैं। ठीक, तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता था, N2 माइनस N1, ताकि हमारा फर्स्ट डिफरेंस का वैल्यू आ जाए। ठीक, तो N2 माइनस क्या करना है, आपको N1 करना है। तो यहाँ पे N2 का वैल्यू कितना है, 60, और N1 का वैल्यू कितना है, 32। अब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 28। ठीक, इस प्रकार से क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो स्मॉलर वैल्यू क्या है, 32, और जो फर्स्ट डिफरेंस का वैल्यू आया कितना है, 28। ठीक, तो हम जो स्मॉलर वैल्यू इसलिए क्या करेंगे, N2 कंसिडर करेंगे, यानी कि जो बड़ा वैल्यू रहेगा उसे हम क्या करेंगे, N2 कंसिडर करेंगे, और जो छोटा नंबर रहेगा उसे हम क्या करेंगे,
N1 कंसिडर करेंगे, ठीक। और फिर हम क्या करेंगे, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे N2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 32 और N1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 28। अब जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 4, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हो जो स्मॉलर वैल्यू है, यानी कि स्मॉलर वैल्यू हम यहाँ पे क्या कंसिडर किए, N1 को कंसिडर किए, ठीक। और डिफरेंस का वैल्यू कितना है 4, यानी कि डिफरेंस का वैल्यू कितना है 4। और जो स्मॉलर वैल्यू यानी कि N1 हम कंसिडर किए थे किसे 28 को, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो N2 हमारा क्या था 32 और N1 क्या था 28, ठीक। तो स्मॉलर वैल्यू आपका क्या है 28। तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर क्या है 28 और डिफरेंस का वैल्यू कितना है 4। तो अभी हम आपको क्या बताते हैं, ये प्रोसेस आपको तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक आपका यहाँ पे वैल्यू N2 माइनस N1 इज इक्वल टू N1 ना आ जाए, ठीक। यानी कि स्मॉलर वैल्यू के इक्वल डिफरेंस ना आ जाए, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो 28 और 4 आपस में इक्वल नहीं है, ठीक। तो आपको क्या करना है, इस प्रोसेस को और कंटिन्यू करना है, यानी कि 28 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो भी वैल्यू आएगा उसमें से फिर बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। बट यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉलर वैल्यू इसलिए डिफरेंस से क्या है इजिली डिविजिबल है, ठीक। यानी कि 4 के टेबल में 28 आ रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोसेस को बढ़ाना नहीं है, ठीक। यहाँ पे देख सकते हो 4 आपका क्या हो जाएगा इस प्रकार से, फिर HCF हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से क्या करना है आपको HCF का वैल्यू फाइंड आउट करना, ओके। अगर आप यहाँ पे फर्दर प्रोसेस को कंटिन्यू रखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो क्या होगा 28 माइनस 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24। फिर 24 में से क्या करोगे 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 20। फिर 20 में से क्या करोगे 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 16। फिर 16 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 12। फिर 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। फिर 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 4। अब यहाँ पे देख सकते हो क्या है N2 और ये यहाँ पे क्या है N1, और यहाँ पे जो डिफरेंस का वैल्यू आया क्या है N1, यानी कि स्मॉलर वैल्यू और डिफरेंस के वैल्यू आपस में क्या है इक्वल है, ठीक। तो इसलिए क्या आता है हमारा आंसर हो जाता है, ठीक। बट आपको क्या करना है, इतना लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो अगर स्मॉलर वैल्यू डिफरेंस के वैल्यू से अगर इजिली डिविजिबल है तो इसलिए जो डिफरेंस है इसलिए क्या हो जाएगा HCF का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्या हो क्लियर हो, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो इसलिए बोला जा रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ 50 एंड 27, ठीक। तो स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होता था, सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, ओके। तो यहाँ पे क्या है 27, फिर क्या है 50, ठीक। इस प्रकार से क्या करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू को हमेशा क्या करोगे N1 कंसिडर करोगे और यहाँ पे बिगर वैल्यू को क्या करोगे, यानी कि जो बड़ा नंबर रहेगा उसे क्या करोगे N2 कंसिडर करोगे, ठीक। तो स्टेप फर्स्ट यानी कि स्टेप सेकंड में क्या होता था हमारा डिफरेंस निकालना है, यानी कि N2 माइनस क्या करना है आपको N1 करना है, ठीक। तो N2 का वैल्यू कितना है 50 और N1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 27। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 23, ठीक। इसके बाद आपको क्या बताते हैं कि जो स्मॉलर वैल्यू है और जो फर्स्ट डिफरेंस का वैल्यू आया है उसको फिर क्या करना है आपको सॉल्व करना, यानी कि डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक। और तब तक फाइंड आउट करना है जब तक N2 माइनस N1 इज इक्वल टू N1 ना आ जाए, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस प्रकार से, फिर 27 में से क्या करना है आपको 23 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू कितना है 4, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हो जो स्मॉलर वैल्यू कितना है 23 और जो यहाँ पे डिफरेंस का वैल्यू कितना है 4, ठीक। और दोनों नंबर के बीच में का डिफरेंस अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, कितना डिफरेंस 19 का डिफरेंस है, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ स्टेप को कम करने के लिए आपको क्या करना है मल्टीपल ऑफ डिफरेंस यूज करना है, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे इसलिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 24, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंस के वैल्यू यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे 24 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है कितना है 23 और यहाँ पे क्या है 24। तो ये बेसिकली हम मल्टीपल ऑफ नंबर का कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ करें, ताकि नंबर ऑफ स्टेप हमारा क्या हो कम हो, ठीक। तो वैदिक मैथ हम बेसिकली क्यों पढ़े, ताकि हम अपने कैलकुलेशन को इजीएस्ट और फास्टेस्ट वे में कर सके, ओके। तो यहाँ पे जब दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो यानी कि बड़े में से क्या करना है आपको छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 24 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे देख सकते हो N2 का वैल्यू कितना है 24, N1 का वैल्यू कितना है 23, ठीक। और यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 1 आया, ठीक। तो हम आपको क्या बताते हैं N2 माइनस N1 इज इक्वल टू N1 के इक्वल आता है, तो इसलिए क्या होता है आंसर आता है, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हो क्या है डिफरेंस का वैल्यू 1 है और एक कंडीशन और हम बताए थे कि अगर जो स्मॉलर वैल्यू है इसलिए डिफरेंस से डिविजिबल होगा, यानी कि 1 से क्या है इजिली डिविजिबल है 23, तो इसलिए HCF का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, यानी कि HCF का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 1, ठीक। इस प्रकार से आपको क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना, ओके। अगर आप इस प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू रखोगे, यानी कि बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर, कहने का मतलब है कि स्मॉलर नंबर से अगर फर्स्ट डिफरेंस के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर वैल्यू क्या आ जाएगा 22, फिर इसे फर्दर सॉल्व करते जाओगे
तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि डिफरेंस का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, कहने का मतलब है कि सपोज आप 23 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 22, फिर आप 22 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 21, फिर 20, फिर 19, इस प्रकार से सब्ट्रैक्ट करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा 2 - 1 = 1, यानी कि n2 - n1 = n1 के फॉर्म में आ रहा है। ठीक, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसलिए यहाँ पे देखना है कि अगर स्मॉलर नंबर क्या हो, डिविजिबल हो डिफरेंस से, तो आपको क्या करना है, इसलिए डिफरेंस को एचसीएफ का वैल्यू कंसीडर करना, यानी कि वो डिफरेंस इसलिए एचसीएफ का वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे 3 नंबर का इसलिए एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में से इस प्रकार से अरेंज करना है। ठीक, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम अरेंज किए तो 403 इसलिए हमारा क्या हो जाएगा n1 का वैल्यू होगा, और 7844 क्या होगा, n2 का वैल्यू होगा। ठीक, तो उसके बाद हम आपको क्या बताते हैं, n2 - n1 करना, यानी कि बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो 7844 में क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 403 को, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 14 यहाँ पे 3, यानी कि 341। ठीक, उसके बाद हम आपको क्या बताते हैं, स्मॉलर नंबर में से फर्स्ट डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्मॉलर नंबर का वैल्यू यहाँ पे क्या है 403, और फर्स्ट डिफरेंस की वैल्यू कितना है 341। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और फिर क्या यहाँ पे 6, ठीक, यानी कि 62 आया। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हो स्मॉलर नंबर और फर्स्ट डिफरेंस के बीच में जो डिफरेंस है बहुत ही ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीपल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, यानी कि डिफरेंस में क्या करेंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी वैल्यू आएगा उसका और स्मॉलर वैल्यू के बीच का फिर हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 62 को सपोज हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू हमारा 2, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 37। ठीक, यानी कि 372 और 341 अब हम क्या करेंगे, नंबर को कंसीडर करेंगे। ओके, तो जब आप 372 में से आप क्या करोगे, 341 को सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि बड़े में से छोटे को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जो भी नंबर बड़ा रहेगा उसे हम क्या करेंगे, n2 कंसीडर करेंगे, और जो छोटा रहेगा उसे हम क्या करेंगे, n1 कंसीडर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 372 - 341, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यानी कि 31। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हो जो डिफरेंस आया कितना 31। ठीक, और यहाँ पे जो स्मॉलर वैल्यू कितना 341, ये बेसिकली क्या है 31 से इजिली डिविजिबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर 31 से डिवाइड करोगे 341 को तो 1 बार में आया 31, फिर क्या हुआ बचा 3, फिर 1। ठीक, यानी कि 1 बार में क्या है 31, यानी कि इसलिए क्या है 341 31 से इजिली डिविजिबल है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया 31, इसलिए क्या होगा एचसीएफ का वैल्यू आएगा। ठीक, यानी कि एचसीएफ का वैल्यू कितना है 31। ठीक, तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, क्वेश्चन को सॉल्व करना था बाय यूजिंग वैदिक मैथ। ओके, तो हम देखते हैं कि एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स, यानी कि 3 नंबर्स के इसलिए एचसीएफ किस प्रकार से निकाला जाता है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है आपको अरेंज करना है। ठीक, सपोज यहाँ पे 3 नंबर है n1 और n2 और क्या है n3। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले से असेंडिंग ऑर्डर में इस प्रकार से अरेंज करना है। ठीक, तो n1 n2 फिर n3। ओके, और स्टेप 2 में आपको क्या करना है, इसलिए स्टेप 2 में आपको क्या करना है, डिफरेंस इसलिए फाइंड आउट करना है। ठीक, तो डिफरेंस किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले आपका डिफरेंस आ जाएगा n2 माइनस क्या करना है n1। ठीक, फिर जो भी वैल्यू आएगा इसलिए क्या होगा एक नंबर होगा, उसके बाद क्या करना है आपको n3 माइनस n2 करना है। ठीक, n3 माइनस n2। ओके, तो यहाँ पे फिर जो भी वैल्यू आएगा इसलिए हमारे पास एक नंबर होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, n3 में से n1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं n1 और n2 के बीच का डिफरेंस निकाले थे, उसके बाद हम n2 और n3 के बीच का डिफरेंस निकाले थे, उसके बाद आपको क्या करना है n1 और n3 के बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक, तो आपको इस प्रकार से क्या करना है n3 माइनस n1 करना है। ओके, और यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर n1 और n3 के बीच का जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी मल्टीपल का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, यानी कि आपको क्या करना है n3 माइनस n इंटू n1 करना है। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 3 वैल्यू प्राप्त होंगे। ठीक, तो यहाँ पे होगा फर्स्ट वैल्यू, फिर सेकेंड वैल्यू और यहाँ पे फिर थर्ड वैल्यू। ठीक, अब इन वैल्यू को क्या करोगे आप फर्दर सॉल्व करोगे, यानी कि इसी प्रोसेस को क्या करोगे कंटिन्यू रखोगे। ठीक, और ये प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक आपको n2 माइनस n1 = n1 ना आ जाए। ठीक, तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करते हैं। ओके, तो सपोज आपको 3 नंबर इस प्रकार से दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 10, 15 एंड 20 का इसलिए क्या बोला जा रहा है एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है आपको अरेंज करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंस निकालना है, यानी कि n2 माइनस n1 करना है। ठीक, यहाँ पे n1 का वैल्यू क्या कंसिडर किया 10, और n2 का वैल्यू कितना कंसिडर किया 15, और n3 का वैल्यू कितना कंसिडर किया हम यहाँ पे 20। ठीक, तो इसके बाद आपको क्या करना है डिफरेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास नंबर क्या है 10, और फिर क्या है 15, और फिर क्या है 20। ठीक, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है इसलिए लिखना है, और यहाँ पे देख सकते हो 10 और 15 का बीच का डिफरेंस कितना है 5। ठीक, और फिर 15 और 20 के बीच का जो डिफरेंस है कितना है
5। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हो 10 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 और 20 का बीच का डिफरेंस कितना है, 10। ठीक, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 नंबर आपको प्राप्त हुआ, 5, 5 और 10। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस प्रकार से फिर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 5 और फिर क्या है 5 और 10। अब इसका क्या करना है, आपको HCF निकालना है। तो HCF निकालना है, तो यहाँ पे देख सकते हो 2 नंबर इस प्रकार से क्या है, सिमिलर आने के, दोनों सेम है। ठीक, तो एक को क्या करना है, इस प्रकार से कैंसिल कर देना। ठीक, अब आपके पास क्या बचा, 5 और 10, यानी कि 5 और 10 का इसलिए क्या करना है, आपको HCF निकालना है। ठीक, तो HCF निकालने के लिए आपको हम क्या बताते हैं, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि 10 में से क्या करना है, आपको 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो वैल्यू क्या आया, 5। तो यहाँ पे देख सकते हो बड़े वैल्यू को हम क्या बोले थे, N2, और स्मॉलर वैल्यू को हम क्या बोले थे, N1। तो जब आप N2 में से N1 को सब्ट्रैक्ट करो तो इसलिए क्या आ रहा है, वैल्यू N1 के इक्वल आ रहा है। ठीक, तो ये जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि N1 के इक्वल आ रहा है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए HCF का वैल्यू कितना आ गया, 5। यानी कि इस प्रकार से आपको क्या करना था, क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो हम क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके, ताकि ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्या क्लियर हो। ठीक, तो सपोज यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 84, 56 और 98। तो आपको क्या करना है, इसलिए इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले आपको हम क्या बताते हैं, इसे असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक, तो यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में से जब अरेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, 56, फिर क्या है 84, फिर क्या है 98। ठीक, तो इस प्रकार से बढ़ते क्रम में क्या करना है, आपको अरेंज करना है, उसके बाद डिफरेंस निकालना है। यानी कि 56 और 84 का अगर डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 28। उसके बाद फिर 84 और 98 के बीच के जो डिफरेंस निकालोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 14। ठीक, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, डिफरेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, अब आपको क्या बताते हैं, N3 और N1 के बीच का डिफरेंस निकालना है, यानी कि 56 और 98 का बीच का डिफरेंस निकालना है। तो 98 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2, और फिर 9 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार से 28, 14 और 42 हमारा 3 नंबर इस प्रकार से प्राप्त हुआ। ठीक, अब आपको क्या करना है, इन 3 नंबर को फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14, फिर क्या है 28, फिर क्या है 42। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से डिफरेंस निकालना है। तो 14 और 28 के बीच का डिफरेंस कितना है, 14 का, फिर 28 और फिर 42 के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 14। अब आपको क्या करना है, 14 और 42 के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हो 14 और 42 के बीच का डिफरेंस कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो कितना है, 28। ठीक, इस प्रकार से आपको क्या करना है, डिफरेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हो आपके पास 3 नंबर इस प्रकार से प्राप्त हुआ, कौन कौन सा है, 14 और फिर क्या है 14 और फिर 28। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो 14 और 14 क्या है, सिमिलर है, तो एक को किसी एक को क्या करना है, इस प्रकार से कैंसिल करना है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपके पास नंबर बचा, कितना बचा, 14 और क्या बचा, 28। अब इसका क्या करना है, आपको HCF निकालना है। तो इसके लिए हम आपको क्या बताते हैं कि बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 28 में से क्या करोगे, 14 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14। यानी कि देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू क्या है, N2, और यहाँ पे क्या है, N1। यानी कि बड़े नंबर को हम क्या बोले थे, N2 कंसिडर करना है, और छोटे नंबर को क्या करना है, यानी कि N1 कंसिडर करना है। तो यहाँ पे डिफरेंस का जो वैल्यू है इसलिए क्या है, N1 के इक्वल है। ठीक, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, आपका HCF का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, HCF का वैल्यू फाइंड आउट करना था, ओके, बाय यूजिंग वैदिक मैथ। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो इसलिए क्या है, 3 नंबर दिया हुआ है, 91, 156 और 231। और इसका क्या करना है, इसलिए आपको HCF निकालना है। तो आपको सबसे पहले एग्जाम में क्या करना है, लिखना है बाय यूजिंग संकलन व्याकलन व्यायाम। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, मैं केवल यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बाकी स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसलिए नोट्स में मैं एक्सप्लेन किया बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। ओके, तो आप नोट्स को चेकआउट कर सकते हो, और वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी मैं सॉल्व किया हूँ। और तो वहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से इसलिए आपको आंसर को रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में, यानी कि क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नोट्स में इसलिए आपको क्या क्या मिलेंगे, वैदिक मैथमेटिक्स 2 का कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, यानी कि सभी टॉपिक को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही कम पेजों में एक्सप्लेन किया गया। ओके, अब बहुत ही कम टाइम में से इजीली समझ सकते हो इस पेपर को, यानी कि पढ़ सकते हो। और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस मिलेंगे जो आपको रिप्रेजेंटिंग स्किल को इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। ओके, यानी कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप सीख सकते हो, यानी कि समझ सकते हो। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो आपको क्या करना है, नोट्स को जरूर चेक करना है। नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे 99, फिर क्या है 156, उसके बाद फिर क्या है 231। अब आपको क्या बताते हैं, N1 और N2 के बीच का जो डिफरेंस निकालना है। तो 91 और 156 का अगर डिफरेंस निकालोगे तो इसलिए क्या आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 7, और 14 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 5। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, 156 और 231 का इसलिए क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे 11 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 5, और फिर क्या बचेगा 2, यानी कि 22 में से फिर
फिर 15 जाएगा तो क्या बचेगा 7, यानी कि 75 आए डिफरेंस। ठीक, उसके बाद आपको हम क्या बताते हैं N3 और N1 के बीच का डिफरेंस निकालना है। ओके, तब N3 और N1 के बीच का जब डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कितना आ जाएगा 2, फिर क्या बचेगा यहाँ पे 3, फिर क्या होगा 1। ठीक, यानी कि 132 आ रहा है, यानी कि जो डिफरेंस का वैल्यू है इसलिए बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो नंबर क्या है 99 और यहाँ पे नंबर क्या है 231, बट जो डिफरेंस है कितना 132। ठीक, यानी कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम आपको क्या बताते हैं, इसलिए आपको करना है N2 माइनस N1 और उसके बाद क्या बताते हैं N3 माइनस क्या करना है आपको N, और फिर आपको क्या करना था N3 माइनस N1। ठीक, अब इस केस में हम आपको क्या बताते हैं, यहाँ पे मल्टीपल का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो आप। ठीक, यानी कि क्या करना है आपको N3 माइनस N इंटू N1 यहाँ पे कर सकते हो आप। ठीक, तो आपको यहाँ पे क्या करना है N1 में से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद क्या करना है N3 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सपोज यहाँ पे हम N1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 99, इसमें हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 198। ठीक, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना, और इसलिए N3 का वैल्यू कितना है 231, और 231 में इसलिए क्या करना है आपको 198 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 33। ठीक, यानी कि डिफरेंस का वैल्यू कितना है 33। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए 132 की जगह पे आपको क्या करना है 33 को कंसिडर करना। ओके, तो यहाँ पे आपके पास 3 नंबर इस प्रकार से प्राप्त हुआ। फर्स्ट नंबर क्या हो गया 33, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 57, उसके बाद फिर क्या है 75। फिर आपको क्या करना है इस प्रकार से आपको क्या करना है डिफरेंस का निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे 33 और 57 के बीच का अगर डिफरेंस निकालोगे तो क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे 2। ठीक, और फिर 57 और 75 के बीच का डिफरेंस अगर निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है 33 और 75 का बीच का डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पे 33 और 75 के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा 9। ठीक, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 33 और 75 के बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली देख सकते हो 75 में से अगर 33 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो कितना है 2 और यहाँ पे 4, यानी कि डिफरेंस का वैल्यू क्या बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है आपको मल्टीपल का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, यानी कि 2 इंटू 33। तो जब आप 2 इंटू 33 करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 66। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 75 और 66 के बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक, तो 75 और 66 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 9। ठीक, तो यहाँ पे आपको इसलिए डिफरेंस का वैल्यू कितना है 9। ठीक, इस प्रकार से आपको क्या करना है डिफरेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो आपके पास नंबर क्या है 9, 18 और 24। ठीक, तो आपको इसी प्रकार से फिर क्या करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, 18 फिर क्या है 24। तो 9 और 18 के बीच का डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा 9, और फिर 18 और 24 के बीच का डिफरेंस यहाँ पे कितना आ गया तो 6, और फिर यहाँ पे क्या करना है आपको 9 और 24 का इसलिए डिफरेंस निकालना। तो यहाँ पे देख सकते हो जो डिफरेंस का वैल्यू है क्या आ रहा है बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। ठीक, तो आपको क्या करना है 24 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको मल्टीपल ऑफ N1, यानी कि मल्टीपल ऑफ N1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 9 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 18। तो यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करोगे 24 में से 18 तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 6। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 6 को कंसिडर करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे डिफरेंस का वैल्यू क्या लेंगे 6 लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर यहाँ पे इस प्रकार से होगा 6 और फिर क्या है 6 और फिर 9। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसका इसलिए क्या करेंगे डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो 6, 6 और क्या है 9। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो 6 और 6 दोनों क्या है सिमिलर नंबर है। ठीक, यानी कि दोनों क्या है इक्वल है। ठीक, तो हम किसी एक को क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, यानी कि फिर क्या करना आपको 6 और 9 के बीच का डिफरेंस निकालना, यानी कि HCF फाइंड आउट करना। ठीक, तो यहाँ पे 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 3। उसके बाद आपको क्या करना है जो स्मॉलर वैल्यू है और डिफरेंस का वैल्यू उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक, तो स्मॉलर वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 और डिफरेंस का वैल्यू कितना है 3, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 3। ठीक, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है इसलिए डिफरेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो N2 माइनस N1 इज इक्वल टू N1, यानी कि स्मॉलर वैल्यू के इक्वल आ रहा है डिफरेंस। तो ये इसलिए क्या आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि HCF का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना था क्वेश्चन को सॉल्व करना था बाय यूजिंग वैदिक मैथ। ओके, तो इस प्रकार से जो आज का हमारा टॉपिक था HCF बाय यूजिंग वैदिक मैथ्स क्या होता है समाप्त होता है। ओके, और इस टॉपिक से रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चन नोट्स में दे दिया, आप वहाँ से क्या कर सकते हो समझ सकते हो, और इस टॉपिक को मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सेंटेंस के फॉर्म में नोट्स में एक्सप्लेन किया, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो कवर कर सकते हो, यानी कि पढ़ सकते हो। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।